मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज की नूरानी बात में आप तमाम का खैर मक़दम किया जाता है। आज का हमारा मौजू आपसा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। समाअत फरमाए। आया हूँ सारी दुनिया को सरकार छोड़कर, आया हूँ सारी दुनिया को सरकार छोड़कर, जाऊँ कहाँ अब आपका दरबार छोड़कर। सब कुछ खुदा ने दे दिया कब्ज़े में अक़ल के, सब कुछ खुदा ने दे दिया कब्ज़े में अक़ल के, बस एक मक़ाम अहमद मुख्तार छोड़कर, बस एक मक़ाम अहमद मुख्तार छोड़कर। हज़रत गिरामी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ही अपनी उम्मत का सहारा हूँ कि मेरी जुदाई की मिसल इनको तकलीफ़ न होगी। इस हदीस पाक का पस मंज़र ये है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबालिग बच्चों के फौत होने पर वालिदैन को अजर और सवाब के मुतालिक इरशाद फरमाया कि जिसके 2 बच्चे फौत हो जाएं तो वो अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक फौत हुआ तो आका ने फरमाया उसको एक ले जाएगा। फिर आका ने इरशाद फरमाया, ऐ नेकियों पर मुवाफ़क़त करने वाली, यानी अपनी ज़ौजा को प्यार के अल्फाज फरमाए। अर्ज़ किया कि हुजूर जिसकी औलाद ही ना हो, फरमाया जिसका कोई ना होगा उसका मैं हूँ। क्यों कि मेरी जुदाई का भी तो मेरे हर उम्मती को सदमा हुआ है, और ऐसा कि इस जैसा कि और कौन सा सदमा होगा। लिहाजा जिसका कोई बख्शवाने वाला ना होगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। आपसा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। साहिब मिरखात ने इसका ये माना ये भी कहा है कि क्योंकि मेरी जुदाई की मुसीबत इन तमाम मसाइब से भारी है, क्योंकि एक ईमान वाले की औलाद की जुदाई का उसको इतना सदमा नहीं हो सकता जितना कि मेरी जुदाई का। एक मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे कि एक एराबी आपके आगे तवाफ़ कर रहा था और तवाफ़ करते करते पढ़ रहा था या करीम पढ़ रहा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके पीछे या करीम पढ़ना शुरू कर दिए। वो एराबी रुकने यमानी की तरफ जाता तो पढ़ता या करीम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते या करीम। जब वो मिज़ाब रहमत की तरफ जाता तो पढ़ता या करीम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके पीछे पढ़ के या करीम पढ़ते। इस एराबी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो कहा, अये रोशन चेहरे वाले और खूबसूरत खद वाले, अल्लाह की कसम अगर तेरा इतना रोशन चेहरा और उम्दा खद ना होता तो मैं तेरी शिकायत अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में करता। क्या मुझे समझकर मजाक कर रहे हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू अपने नबी को पहचानता है? उसने अर्ज़ किया, नहीं। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ईमान कैसे लाया? फिर उसने अर्ज़ की कि मैं बिन देखे इनकी नबूवत को माना और बग़ैर मुलाक़ात के इनकी रिसालत की तस्दीक़ की है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे मुबारक हो, दुनिया में तेरा नबी हूँ और आखिरत में मैं तेरी शफ़ाअत करूँगा। वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुतबों पे गिरा और बोसे देने लगा और फरमाया कि मेरे साथ वो मामला न करना जो अजमी लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और जाबिर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि मुझे बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। आपसा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत गिरामी रुकाना अरब का नामी गिरामी पहलवान था और बनी हाशिम से इसका ताल्लुक़ था और पक्का मुशरिक था।
कोहे अजम के दामन में शादाब वादी में बकरियां चराया करता था। जबरदस्त रोब और दबदबे का मालिक था। पूरी वादी में किसी को दम मारने की मजाल न थी। लोग इसका सामना करने से कतराते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुशरिकीन व कुफार के प्रोपगंडे की वजह से ये पहलवान भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफरत रखता था, और नफरत यहाँ तक बढ़ी कि आपको कत्ल करने के दर पे हो गया। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वादी में तशरीफ ले गए। रुकाना सामने आ गया और बड़े तकब्बुर से बोला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे बुतों लात और उज़्ज़ा को गालियां देते हो? और मजीद गुस्ताखियां किया और मजीद गुस्ताखियां की कि हमारे बुतों को आजिज कहते हो और अपने एक खुदा को ताकतवर। अगर तुम्हारे साथ रिश्तेदारी ना होती तो कब का काम तमाम कर देता। फिर उसने कहा कि मुझसे कुश्ती करो, अगर गिरा लो तो 10 बकरियां दूंगा। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मंजूर है। आपने हाथों में हाथ दिया, पंजा मरोड़ा, रुकाना के होश उड़ गए। दर्द से तड़पने लगा। आपने झटका दिया तो खुश्क पत्ते की तरह जमीन पर गिर गया। इसको अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा मामला होगा। कहने लगा, दोबारा आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर गिरा दिया, फिर तीसरी बार भी गिरा दिया। जब चारों खाने चीत हो गया तो कहने लगा, आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। ये सब कुछ आपने नहीं बल्कि आपके अजीज व हकीम रब ने आपकी मदद की है, और मेरे लात व उज़्ज़ा ने मुझे जलील करा दिया है। अब इसके दिल में गुबार उतरने लगा और कहने लगा, कोई और निशानी दिखाओ। करीब ही एक दरख्त था। फरमाया, अगर ये दरख्त चल कर आ जाए तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को बुलाया। दरख्त ने हरकत की और जड़ों समेत हाजिर हुआ। शाखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक कर सजदा किया। रुकाना ने बकरियां पेश की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दी कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और कहने लगे कि आका, हम आपको तलाश कर रहे हैं, ये रुकाना की वादी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, रुकाना का इलाज हो चुका है। रुकाना कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक मुझे किसी ने शिकस्त नहीं दी और मुझे आपसे ज़्यादा नौज़ुबिल्लाह कोई नहीं लगता था बुरा, लेकिन अब मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। गोया ज़बान हाल से कह रहा है, आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत ग्रामी अबुल अस्वद अल जमाई नामी ये भी एक अरब का मशहूर पहलवान था। इसकी भी तोती बोलती थी। इसकी ताकत का ये आलम था कि जानवर की खाल पर खड़ा हो जाता और दूसरे पहलवानों को खाल खींच लिए क्या कहता। 10 पहलवान इसके पांव तले से खाल नहीं खींच सकते थे, बल्कि खाल टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि अगर आप मुझे पछाड़ दें तो मैं ईमान लाऊंगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही वार में इसे ज़मीन पर पटक दिया और शिकस्त फाश दी, लेकिन बदबख्त वादे से मुकर गया और ईमान से महरूम ही रहा। ग़ज़वा ग़तफ़ान के मौके पर जब दुश्मन हक़ का सामना करते हुए भाग गए और पहाड़ों पर जाकर छुप गए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम फरमा हो गए। सहाबा कराम भी पास ना थे ताकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुई आराम के साथ फरमा ले। तो कबीले बनु मुहारिब का रईस दशवर दबे पाँव आ गया और तलवार सूंघ कर ललकारा,
बता ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर घबराहट के बड़े ही वक़ार के साथ फरमाया, अल्लाह, मेरा अल्लाह। ये सुनते ही इस पर ऐसा रोब तारी हुआ कि तलवार हाथ से छूट गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार बड़े ही इत्मीनान के साथ उठाकर कहा, अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उसने घबरा कर जवाब दिया, कोई नहीं। बस इतनी ही बात थी कि उसके अंदर हलचल मच गई। कलमा पढ़कर ही सुकून पाया और जुबान हाल से कह रहा था, आप सा कोई नहीं या रहमत लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमत लिल आलमीन। सुकून क़ल्ब मिला लज़्ज़त हयात मिली, सुकून क़ल्ब मिला लज़्ज़त हयात मिली, दर हबीब मिला सारी कायनात मिली, दर हबीब मिला सारी कायनात मिली। हज़रत गिरामी रिवायत में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नती मर्दों जैसी ताकत दी गई थी और एक जन्नती मर्द में दुनिया के 100 मर्दों की जन्नती की ताकत होती है। गोया 4000 मर्दों की ताकत थी। मगर मेरा विजदान ये कहता है, ये तो हमको समझाने के लिए है, अदद बतलाए गए हैं, मगर ताकत इससे सिवा है जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। रिवायत में आता है कि सूरज को 70,000 नूरी फरिश्ते खींच कर चलाते हैं। हमारे आका व मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबा हुआ सूरज सिर्फ उंगली के एक इशारे से लौटाया था। साथ ही 70,000 फरिश्ते भी खींचे चले आए। उन्होंने पूछा होगा कि ये कौन है जिसकी ताकत 70,000 फरिश्तों पर गालिब आ गई। तो इनको बतलाया गया कि ये खुदा के महबूब है, जिनकी उंगली के इशारे से कभी चांद टुकड़े होता है तो कभी डूबा हुआ सूरज वापस आता है। आप सा कोई नहीं या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत गिरामी बुखारी शरीफ में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जब गारे हिरा में जिब्रील हाजिर हुए और मुझे पढ़ने को कहा तो मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर उन्होंने पूरा जोर लगाया, यानी हुजूर को सीने से लगाकर दबाया और थक गया और फिर मुझे छोड़ा और कहा पढ़िए। मैंने फिर वही जवाब दिया। इसने फिर दबाया, फिर थक गया। 3 बार ऐसा ही हुआ और तीनों मर्तबा ऐसा ही हुआ कि वो थक गया। हजरत, अगर आप थकते तो आप इसका भी जिक्र फरमाते थे। अंदाजा करें कि वो जिब्राइल जो लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर आए तो छोटी उंगली के एक पूरे पर पूरी बस्ती को उठा लिए और फिजाओं में ले जाकर उलट दिए, और जहां से बस्ती उठाई थी नीचे समंदर की सी गहराई हो गई। यहाँ पूरा जोर लगाते हैं और खुद ही थक जाते हैं और ज़बान हाल कहती है कि आप सा कोई नहीं या रहमतल लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अल्लाह के नबी हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बतहाए मक्का में था, 2 आने वाले आए, उनमें से एक तो ज़मीन पर उतर गया और दूसरा ज़मीन और आसमान के दरमियान रहा। एक ने दूसरे से कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने कहा, हाँ वही है। इसने कहा, इनको एक शख्स के साथ वजन करो। तो इसने मुझे वजन किया और मैं इससे वजनी रहा। फिर कहा कि इनको 10 आदमियों के साथ वजन करो। तो इसने मेरा वजन किया और मैं इन पर भी वजनी रहा। फिर कहा इनको 100 आदमियों के साथ वजन करो। तो इसने वजन किया और इन पर मैं भी भारी रहा। फिर कहा कि 1000 आदमियों के साथ वजन करो। तो इसने वजन किया और मैं इन पर भी भारी रहा। और जो लोग मेरे साथ तोले गए थे वो तराजू के पल्ले से मुझ पर गिरने लगे। इसके बाद इसने कहा कि छोड़ दो, अगर तुम सारी उम्मत के साथ भी वजन करोगे तब भी आप ही भारी होंगे, आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। फिर एक दूसरे ने कहा
कि इनका बदन चाक करो। तो इसने मेरा बदन चाक किया और उसमें से शैतान के दखल की एक चीज़ और खून का लोथड़ा निकाल कर फेंका। फिर कहा कि इनके बदन को इसी तरह धो जैसा बर्तन को धोते हैं, और उनके कल्ब को इस तरह गुस्ल दो जैसे चादर को धोते हैं। फिर एक ने दूसरे से कहा कि इनके बदन को सी दो। तो उसने सी दिया और मेरे दोनों शानों के दरमियान मुहर नबूवत लगाई जैसी कि इस वक्त मौजूद है। और वो दोनों चले गए और गोया मैं मुहर नबूवत को मुआयना कर रहा हूँ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन, आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।